पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की सुबह मूड ऑफ होने की कि आप सुबह उठते हैं लेकिन आपको फैटिग फील होता है, थकावट महसूस होती है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना आपने काम कर लिया हो, एंग्जाइटी फील होती है और कई बार फिर से मन करता है कि चलिए फिर से सो जाते हैं। स्लीप ठीक होने के बाद भी फ्रेश नहीं लगते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कितनी हम लोग मेहनत करके आए हैं। और उन सब वीडियोस के नीचे एक कमेंट हमें बार बार आया कि हमें तो सिर्फ सुबह ही नहीं, हमें तो पूरे दिन थकावट रहती है, पूरा दिन लगता है कि पता नहीं सोए रहें, पड़े रहें बेड के ऊपर, बिना किसी काम किए, बिना कुछ ज़्यादा हेडेक भी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा काम भी नहीं है जो हम करते हों। तो अगर आप भी यही फील करते हो तो आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। ये उसी सीरीज़ का एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो सारी चीज़ें आप कोरिलेट कर पाएँगे। आज हम समझेंगे कि बिना बीमार हुए भी कांस्टेंट थकावट क्यों लगी रहती है। नॉर्मली हम मॉर्निंग्स को ब्लेम करते हैं कि मॉर्निंग में हमारी नींद पूरी नहीं होती, रात को हमारे पास इतना काम है, मंडे फीवर है, ये सब कुछ। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सब नहीं होने के बाद भी पूरा दिन हम बीमार फील करते हैं। तो आज हम इसी बात पर इसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं सब कुछ ठीक-ठाक है, सब ठीक है, आपके सारे ब्लड पैरामीटर्स ठीक है, आपका जो भी होते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो गया, जो भी हो गए टेस्ट सारे ठीक आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है। तो थकान ऐसी होती है जैसे रेस्ट कभी पूरा किया ही ना हो, कभी हम ज़िंदगी में सोए ना हो और कितना काम हमने कर लिया हो। आप काम कम करते हो फिर भी थक जाते हो। अगर आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं ठीक हूँ फिर भी हमेशा थका हुआ क्यों महसूस करता हूँ? तो ये वीडियो आपके लिए है, बने रहें इस वीडियो में एंड तक। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। तो ये वीडियो सबसे पहले बता दें किसी भी तरह के डायग्नोस करने के लिए नहीं है। ये वीडियो उन लाइफ़स्टाइल सिग्नल्स को समझने के लिए है जो बॉडी को जो बॉडी इनफैक्ट आपको साइलेंटली दे रही है। आपको उसको रिकॉग्नाइज़ करना है, समझना है सही टाइम पर। क्योंकि अगर हम इनको इग्नोर करते रहेंगे और अगर हमेशा थकावट, इलनेस बनी रहेगी तो अक्सर ये आपकी रूटीन से ही आएगी। तो इसलिए आपकी जो रूटीन है, जो आप डेली में जो भी प्रैक्टिस करते हैं, उसी के कारण ये रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो नॉर्मली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉडी रिकवर ही नहीं कर पा रही है आपकी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? रेस्ट और रिकवरी 2 अलग चीज़ें होती हैं। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, वो सबको पता है। आप बेड पर लेट जाते हो और बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है, ये ज़रूरी नहीं है। हम सोचते हैं कि चलो हम लोग की थकावट हो रही है, हमें रिकवर करना है, बीमार है तो सो जाते हैं और सो के उठेंगे तो हम ठीक हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। अगर आपकी मसल्स, आपकी नर्व्स और एनर्जी सिस्टम प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाते हैं तो बॉडी नेक्स्ट दिन बिल्कुल, अगले दिन जब आप उठेंगे ना, बिल्कुल टायर्ड फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि आप सोए ही नहीं थे, आपकी बॉडी रिकवर ही नहीं की है। क्यों? क्योंकि आप लेटे तो थे लेकिन आपकी बॉडी ने, आपकी मसल्स ने, एनर्जी सिस्टम आपका रिकवर कर ही नहीं पाया है। तो इसलिए बिना बीमार हुए थकान चलती रहती है, इसका यही रीज़न होता है, इसलिए हम लोग पूरा दिन कई बार बीमार सा फ़ील करते हैं। और बॉडी को फ्यूल ही नहीं मिल पाता है। जैसे कई बार हम लेट मील्स करते हैं, काफ़ी रात को खाते हैं या फिर मील्स को स्किप कर देते हैं, पानी कम पीते हैं पूरा दिन में, बॉडी के पास एनर्जी बनाने का मटेरियल ही नहीं है। जब आप उनको प्रॉपर इंग्रीडिएंट्स ही नहीं देंगे, एनर्जी कहाँ से बनती है? फूड से बनती है। फूड आप प्रॉपर टाइम पे नहीं ले रहे हैं, मिनरल्स नहीं ले रहे हैं, वाटर इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी कहाँ से खाना बना के देगी आपको? एनर्जी कहाँ से देगी? तो जब रॉ मटेरियल्स ही कम हो जाते हैं तो आउटपुट थकान होती है। हमारे किचन में अगर मसाले ना हो, सब्जी ना हो, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स ना हो तो हम लोग खाना बना पाएँगे? नहीं बना पाएँगे ना। तो सेम चीज़ बॉडी के लिए होती है। ये वीकनेस नहीं है, ये सप्लाई प्रॉब्लम होती है जो आप बॉडी को दे ही नहीं रहे हो। इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर बहुत दिक्कतें आने लगती है, स्लीपी फील करने लग जाते हैं, थकावट फील करते हैं क्योंकि एनर्जी ही नहीं है बॉडी में। इसके बाद इनविजिबल स्ट्रेस। स्ट्रेस हमेशा लाउड नहीं होता, ये नहीं कि कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, दिक्कत है तो वो उसको स्ट्रेस है। स्ट्रेस कभी-कभी कॉन्टिन्यूअस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कांस्टेंट थिंकिंग से, इमोशनल लोड से बॉडी को अंदर से ड्रेन करता रहता है। आप नॉर्मल लगते हो पर एनर्जी धीरे-धीरे खत्म होती जाती है। जैसे कि हम किसी के बारे में कई बार नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तब भी हमें स्ट्रेस ही खिलाया जाता है। हम कहते हैं अरे हमने तो पूरा दिन कुछ नहीं किया, लेकिन जो आपने गॉसिपिंग की है ना, वो स्ट्रेस ही बन के आपकी बॉडी के अंदर इम्पैक्ट करता है। ऑलरेडी हम लोग वीडियोस बना चुके हैं उसके ऊपर कि कैसे कोई भी नेगेटिव थॉट, दूसरे के प्रति नेगेटिविटी आपकी बॉडी के अंदर ट्रैवल करती है और आपकी बॉडी को पहले वो बीमार करती है। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता है, आपकी बॉडी खराब होती है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मूवमेंट की कमी। बॉडी मूव ही नहीं कर पा रही, पूरा दिन आप एक ही जगह बैठे हो, काम नहीं कर रहे हो, काम वाली लगाई है झाड़ू पोछे के लिए, बर्तन के लिए, डस्टिंग के लिए,
इधर से उधर आप जा नहीं पा रहे हो, घर जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, ऑफिस में भी बैठे हो एक जगह, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, ज़्यादा बैठना, कम चलना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी सर्कुलेशन स्लो कर देती है। इसका रिजल्ट होता है हैवीनेस और कांस्टेंट टायर्डनेस। इसलिए ज़्यादा देर बैठना नहीं है एक जगह, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहना है। फिर है हाइड्रेशन एंड मिनरल का इम्बैलेंस। सिर्फ प्यास लगना ही साइन नहीं होता है कि आपके अंदर पानी की कमी है। थकावट होना, हेडेक होना, स्टैमिना कम होना हाइड्रेशन इम्बैलेंस का सिग्नल होता है। कई बार हमारे अंदर पानी की कमी होती है लेकिन हमें लगता है हमें भूख लग रही है। नहीं, थोड़ा पानी पीने की कोशिश करिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए। इससे आपको हाइड्रेशन मिलेगा। चाहे तो थोड़ा सा मिनरल्स मिला करके पानी में आप मिनरल वाटर ले लें, जैसे नींबू पानी पी सकते हैं गर्मियों में अगर आपके अंदर मिनरल्स की कमी हो रही है। तो ये आप पीते रहें, बॉडी को हाइड्रेट करते रहें। इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रैक्टिकल फिक्सेस हम बताते हैं आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि थकान धीरे धीरे कम हो, यानी कि ऐसा नहीं हो कि ड्रास्टिक चेंजेस हो जाए, एकदम से मैं उठूँ सुपरमैन स्पाइडरमैन बन जाऊँ, नहीं। ड्रास्टिक चेंजेस नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज़ पानी पर ध्यान दें, जितना आप पी सकते हो उतना, लेकिन एक लिमिट होती है, एक्स्ट्रा पानी भी नहीं पीना क्योंकि वो भी हमारे सेल्स के लिए डैमेज कर सकता है। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, उसको इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी ना करें। मील्स को स्किप ना करें। सोचिए कि हम डाइटिंग कर रहे हैं या फिर हमने दिन में ज़्यादा खा लिया, रात को ज़्यादा खा लिया, शाम को खाना खाया था, उसको स्किप ना करें। खाने को एक पर्टिकुलर टाइम बना करके रखें। थोड़ा ऊपर नीचे हमेशा चलता है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो बॉडी को फ्यूल ज़रूर देते रहें। मेंटल ओवरलोड को इग्नोर ना करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है। जितना हो सके दूसरे का प्रेशर अपने दिमाग में ना लें और अपनी तरफ से अननेसेसरली स्ट्रेस, गॉसिपिंग ये सब ना करें। इससे भी हमारे माइंड में नेगेटिव एनर्जी जाती है और हमारे सेल्स जो होते हैं पॉजिटिव तरफ से काम करने के बजाय नेगेटिविटी की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। ये छोटी छोटी आदतें होती हैं जो बॉडी को सपोर्ट देती हैं। इसलिए जितना हो सके उतना ही बॉडी को पॉजिटिविटी दें। तो हमारी जो बॉडी में हम लोग जो भी खाते हैं वो हमारी बॉडी को बनाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सो रहे हैं तो आपकी नींद पूरी होगी। इसके अलावा भी ये सारे टिप्स जो हमने बताया है वो आपको करना है। ज़्यादा बैठना नहीं है, कम चलना नहीं है, थोड़ा मूवमेंट करते रहना है और कोशिश करें 15-20 मिनट से स्टार्ट करें अपनी वॉकिंग। नॉर्मल स्टार्ट करें, माइल्ड करें, फिर ब्रिस्क वॉकिंग पे आ जाए, क्योंकि हार्ट के लिए भी जितना आप हार्ट को पंप करेंगे, जितनी आप हार्ट बीट बढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगेन हम कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर बात करें, क्योंकि नेचुरोपैथी जो होती है या इस तरह के जो टिप्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं मेडिकल प्रैक्टिस को, लेकिन असली जो दवा होती है, असली जो डायग्नोस और इलाज होता है वो मेडिकल एक्सपर्ट जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वही कर पाते हैं। इसलिए अगर आपको भी लगता है कि ज़्यादा काम भी नहीं किया फिर भी पूरी बॉडी रेडी नहीं लग रही है, थकावट फील हो रही है, तो यानी कि आपके साथ भी ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आप भी इन जो भी टिप्स हमने शेयर किए इसको फॉलो करने की कोशिश करें और देखेंगे आपके अंदर चेंजेस खुद ब खुद देखने को आपको मिलेंगे। ये सारी वीडियो में जो भी हमने टिप्स दिए हैं ये हमने बेस्ड ऑन लोगों की फीडबैक दिए हैं, खुद को फील करा है हमने ये सब कुछ, तब हमने आपके साथ शेयर किए हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी जनरल हेल्थ अवेयरनेस के लिए है। अगर थकान बहुत ज़्यादा हो या लॉन्ग टाइम से चल रही हो तो क्वालिफाइड डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। बिना बीमार हुए भी थकान रहना और आज की लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, बल्कि बॉडी आपसे अटेंशन मांग रही है। और आजकल पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है और वेदर भी जब चेंज होता है तो सब देखने को मिलता है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।